वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज जूही, योर इंग्लिश एजुकेटर। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे और इस प्यारी सी वीडियो में, जहां हम एक ही वीडियो के अंदर पूरा रिपोर्टेड स्पीच, ये पूरा टॉपिक खत्म खल्लास टाटा बाय बाय करने वाले हैं हम इसको, क्योंकि इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को कैसे रिपोर्ट करना होता है समझाने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ मैम, एक वीडियो से हम पूरा समझ गए, अब आप हमें प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट भेज दो। तो एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको वर्कशीट कहां मिलेगी। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि यस मैम ये वीडियो अच्छी थी। फिर मैं आपके लिए ऐसे ही ग्रामर के बहुत छोटे छोटे वीडियोस लाती रहूंगी, जहां पे हम एक वीडियो के अंदर पूरे टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का टॉपिक विच इज रिपोर्टेड स्पीच, एंड ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू बी द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन विद द बेस्ट हैक्स। ठीक है, तो अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच समझ में नहीं आता था तो वेरी हाई चांसेस कि आज की वीडियो में समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मैम, रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। यार देखो, रिपोर्टेड स्पीच करने के लिए, समझने के लिए आपको टेंसेस आने चाहिए। अगर आपके टेंसेस अच्छे हैं तो रिपोर्टेड स्पीच आपके लिए आसान हो जाता है। बट अगर आपके टेंसेस अच्छे नहीं है तो भी रिपोर्टेड स्पीच को आप समझ सकते हो, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टीज यू कैन फेस। तो मेक श्योर कि आप टेंसेस में भी अच्छे हैं। अब देखो यार, दो तरह की स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एज द नेम सेज, हम जब डायरेक्टली किसी से बात करते हैं, है ना, मान लेते हैं कि मैं तो हूं ही, ठीक है, आपकी जूही मैम, और मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है। अब मैंने उसको बोला कि यार प्रफुल्ल, क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, है ना, तुम्हारे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अब ये बातें प्रफुल्ल और मेरे बीच में हो रही हैं। दिस इज डायरेक्ट स्पीच। जूही मैम ने जो भी प्रफुल्ल को बोला वो सब कुछ सिर्फ प्रफुल्ल नहीं सुना है, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच है, दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन। अब प्रफुल्ल, यार बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, मैम अगर स्कूल में तारीफ कर दे और मम्मी को पता ना चले, ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ है ना। आप लोग भी ऐसा ही करते हो, मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही करती थी। अगर अगर मैम ने बोल दे कि जूही तुम तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही हो, भाई मैं घर जाके दो बातें लगा के बताती थी मम्मी को कि मम्मी पता है मैम बोल रही थी कि मैं क्या कमाल की बच्ची हूँ। आप भी ऐसे ही करते हो, आई नो इट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जो बातें मैंने प्रफुल्ल को बोली, है ना, मान लेते हैं ये मैं हूं, मैंने प्रफुल्ल से कुछ बोला था। अब प्रफुल्ल जी ने ये बात जाके घर पे अपनी मम्मी को बता दी कि मम्मी आपको पता है जूही मैम क्या बोल रही थी, वो बोल रही थी कि मैं तो शाहरुख खान से भी ज्यादा स्मार्ट लगता हूं, जबकि मैंने ये बोला ही नहीं। ठीक है, ये मैं मजाक कर रही हूँ, बात को चेंज नहीं करना है हमें रिपोर्ट करते हुए। सो दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। अब मेरी और प्रफुल्ल की मम्मा की कोई बातचीत नहीं हुई, बट उनको सब कुछ पता है जो मैंने प्रफुल्ल को बोला है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर आप इसको बोल सकते हो रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारे टॉपिक का नाम है। ठीक है, तो यही होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्ट करी हुई स्पीच है, रिपोर्ट की गई स्पीच है। रिपोर्ट करने का मतलब समझते हो ना, आगे बताना कि क्या हुआ, किसी भी बारे में आगे बताना। तो इसको आप रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हो, इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हो। आई होप अभी आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है। तो हमको एग्जाम में करना क्या होता है मैम, हमको ये करना होता है कि हमें सेंटेंस दिया जाता है डायरेक्ट स्पीच में, है ना, दो लोगों के बीच की कॉन्वर्सेशन, और जब हम उसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये ट्रांसफॉर्म करना हमको आना चाहिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पहुंचाना हमको आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस के मल्टीपल तरीके होते हैं भाई आने के। अब वो एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है। ठीक है, तो उन सबके लिए मैं आपको तैयार कर दूंगी। आज हम अपने बेसिक को क्लियर करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जब हम किसी सेंटेंस को रिपोर्ट करते हैं तो कौन कौन से चेंजेस मेजरली हमको करने होते हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है रिपोर्टेड स्पीच के। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश विद जूही टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या फिर हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक भी है। आप दोनों में से कुछ भी ज्वाइन कर लो, मैं बोलूंगी दोनों ज्वाइन कर लो। आई विल शेयर द पीडीएफ देयर। ठीक है, वहां पे भेज दूंगी आपको पीडीएफ। अब देखो, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है हमारे पास, दिव्या सेड टू मी आई लिव इन दिल्ली, है ना, ये है डायरेक्ट स्पीच। दिव्या ने मुझसे बोला, और डायलॉग को हमको दिया गया है कोटेशन मार्क्स के अंदर, क्योंकि ये डायलॉग है, दिव्या ने मुझे बोला। अब इस बात को जब हम रिपोर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे दिव्या ने मुझे बताया कि वो दिल्ली में रहती है। ठीक है, तो कैसे मैम हम रिपोर्ट करते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये मैं आपको एक एक करके डिटेल में भी समझाऊंगी, बट यहाँ देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेड टू,
है ना। सेड टू को आप लोग रिपोर्ट करते हुए बच्चा बना देते हैं टोल्ड, ठीक है। मैम कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि सेड का सेड ही रहता है, यस। अगर सिर्फ सेड लिखा हुआ है तो वो सेड ही रहेगा, लेकिन सेड टू चेंजेस टू टोल्ड। अगर मैम टोल्ड ही दिया है तो टोल्ड ही रहेगा, ठीक है। तो सेड टू बन जाता है आपका टोल्ड। अब यार आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, दिव्या, दिव्या जिससे भी बात कर रही है, ये सब कुछ हमें चेंज नहीं करना है। देखो रियल लाइफ अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच इज बेसिकली चुगली, जब हम बात आगे जाके बता देते कि पता है वो ये बोल रहा था तेरे बारे में, है ना, लेकिन हम उसमें मसाला लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में आप मसाला नहीं लगा सकते हो, जो बात बोली गई यू हैव टू रिपोर्ट दैट ओनली, ठीक है। तो सेट टू बन गया टोल्ड, दिव्या और मी सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉमा और क्वेटेशन मार्क लगे हुए थे उसको हमने हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया दैट। आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब आप रिपोर्ट करते हो एक सेंटेंस को, जब आप रिपोर्टेड स्पीच में जाते हो, इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हो, तो ये पूरा एक ही सेंटेंस बनाना होता है, एक ही बात में हमें इसको खत्म करना होता है। यहाँ पे बीच में कोई भी ये सब नहीं आएगा कि हम कोटेशन मार्क में बीच में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया दैट। अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दिव्या ने मुझे बताया कि, तो की के लिए हमने यहाँ पे दैट लगा दिया। सो दिव्या टोल्ड मी दैट। अब उसके बाद हम प्रोनाउंस को भी चेंज करते हैं। अगर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में प्रोनाउन दिख रहा है तो यू विल हैव टू चेंज इट। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जब दिव्या ने मुझसे बोला तो उसने बोला आई लिव इन दिल्ली, वो खुद बोल रही थी। जब ये बात मैं आगे बता रही हूँ मैं बोलूंगी कि पता है दिव्या बोल रही थी कि वो दिल्ली में रहती है, तो आई बन गया शी, क्योंकि शी प्रोनाउन दिव्या के लिए हम बोल रहे हैं। सो दिव्या टोल्ड मी दैट शी लिव्ड इन दिल्ली। अब मैम यहाँ पे प्रोनाउन तो चेंज हुआ ही, ये लिव का लिव्ड कैसे बन गया? क्योंकि बच्चा वी हैव टू चेंज द टेंस एज वेल। हम प्रेजेंट टेंस से पास्ट में आ जाते हैं। परेशान मत हो, आई अंडरस्टैंड बहुत सारे चेंजेस है, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है इस नोट्स के अंदर, आपको सब कुछ समझाऊंगी। तो क्या क्या चेंजेस हम लोगों ने किए? सेट टू को चेंज करके टोल्ड बना दिया, दैट लिखा है, प्रोनाउन चेंज किया है, टेंस को भी चेंज किया है। उसके अलावा कुछ चेंजेस और होते हैं, फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखो, अभी हम समझते हैं। अब देखो यार, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपने अपना सिलेबस देखा हो या कहीं पर रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ा हो, तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि क्या क्या रिपोर्ट करना होता है। स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, इंपेरेटिव्स, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो मतलब बेसिकली दीज आर द टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिनको हम रिपोर्ट करना सीखते हैं, ठीक है। तो मैंने यार देखो इस तरीके से आपके लिए सॉर्ट करके लिखा है यहाँ पे कि आप एक ही पेज पे रिवाइज कर पाओ। ओके अब मान लेते हैं ये स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? जो आपके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, है ना, जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, आई डोंट लिव इन दिल्ली, है ना, व्हाट आर यू, सॉरी वो तो इंटरोगेटिव हो गया, या फिर ही इज कॉलिंग मी, ही इज नॉट कॉलिंग मी, ये सब आपके स्टेटमेंट्स है। जब आप इनको रिपोर्ट करते हो तो आपका जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, सेड का सेड ही रहता है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सेड टू बन जाता है टोल्ड, ठीक है, और टोल्ड अगर आपको दिया हुआ है तो वो टोल्ड ही रहता है। ये बच्चा कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़ा याद करनी पड़ेंगी, है ना, और ये वीडियो आपका रिपोर्टेड स्पीच रिवाइज करा देगा पूरा डिटेल में। ये मैंने आपको रिवीजन फॉर्मेट में नोट्स बना के दिए है। उसके बाद जब आप कोई क्वेश्चंस रिपोर्ट करोगे, कोई सवाल है उसको रिपोर्ट करोगे, तो वहां पे आप सेड टोल्ड नहीं लिखते हो, आप लिखते हो आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चनड, वांटेड टू नो। फॉर एग्जांपल आई आस्क्ड दिव्या वेयर शी लिव्ड, है ना, मान लेते मैंने दिव्या से पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच में बोलेंगे आई आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन है ना भाई, हम टोल्ड या सेड थोड़ी ना बोलेंगे। उसके बाद जब आप कोई इंपेरेटिव्स को रिपोर्ट कर रहे हो, इंपेरेटिव मतलब कोई ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, तो आप उसी तरह की रिपोर्टिंग वर्ब देखोगे, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, माय सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर इन हर प्रोजेक्ट, ठीक है, मेरी बहन ने मुझे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि वो प्लीज करके बोल रही होगी। डायरेक्ट स्पीच में तो हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया, इनडायरेक्ट में आते हुए, ठीक है। उसके बाद जब आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को रिपोर्ट करते हो, जहां पे आप अपने कोई इमोशंस दिखा रहे हैं, है ना, कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, अलास आई लॉस्ट द मैच, है ना, तो वहां पे आप लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद पेन, ठीक है। जिस तरह की भी फीलिंग है उस सेंटेंस में वैसा कोई वर्ड आपको लगा देना है यहाँ पे।
तो इस तरीके से यू हैव टू चेंज योर रिपोर्टिंग वर्ब जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आते हो। अब मैम ये सब कुछ ऐसे एकदम से सुन के तो लग रहा है याद हो गया, पर याद नहीं रहता है। तो बच्चा इन्हें याद करने के लिए आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि बैठ के याद कर रहे हो। आप जितने ज्यादा सेंटेंसेस को रिपोर्ट करोगे, जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है कि याद कैसे होगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब तो मैम हो गई। सेकंड चेंज हमने देखा था उस एग्जाम्पल में कि कॉमा हट गया था, कोटेशन मार्क हट गया था, और हमने रिपोर्ट किया था एक स्टेटमेंट को। तो कॉमा कोटेशन मार्क्स को हटा के हमने यहाँ पे लगा दिया था दैट। क्या था हमारा सेंटेंस? दिव्या आस्क्ड मी, नहीं, दिव्या टोल्ड मी दैट शी लिव्ड इन दिल्ली। ये था हमारा रिपोर्टेड स्पीच, दिव्या टोल्ड मी दैट शी लिव्ड इन दिल्ली। तो हमने वहां पे दैट लगाया था क्योंकि वो स्टेटमेंट था। लेकिन अगर क्वेश्चन आप रिपोर्ट कर रहे हो तो आपको कॉमा कोटेशन मार्क हटा के लिखना है इफ या फिर वेदर। मैम इफ कब लगाना है, वेदर कब लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जो मन है वो लिखो। मैं तो बचपन से यार इफ का यूज करती आई हूँ। ठीक है, सो इफ या फिर वेदर आपको लगाना है, दैट नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल, दिव्या आस्क्ड मी इफ आई लिव्ड इन दिल्ली। ठीक है, अगर वो एक क्वेश्चन होता तो। अगर हमारा डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है तो हम लगाते हैं WH फैमिली का जो भी वर्ड हमको दिया हुआ है हम वही लिख देते हैं, इफ भी नहीं लगाना। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, दिव्या आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, तो इफ भी नहीं लगाया, सीधा वेयर लिख दिया। उसके बाद बच्चा, अगर आप कोई इंपेरेटिव को रिपोर्ट कर रहे हो, इंपेरेटिव सेंटेंस को रिपोर्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू यूज टू, TO2। और अगर आपका डोंट वाला सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल डोंट गो देयर, तो आप वहां पे नॉट टू बोलोगे, है ना। माई मॉम एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर। ठीक है, टू नॉट नहीं, नॉट टू, माइंड माई वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को रिपोर्ट करते हुए आप दोबारा से आ जाते हैं दैट पे। तो स्टेटमेंट और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस काइंड ऑफ सिमिलर है। अब बात करते हैं मैम टेंसेस की। टेंसेस कैसे याद रखें कि हम टेंसेस को किस में चेंज करते हैं रिपोर्ट करते हुए। तो भाई ये रहा आपके सामने टेबल, पर इसको याद करने की नीड ही नहीं है, बहुत सिंपल है। जब भी आपको कोई प्रेजेंट टेंस का टेंस दिखे, है ना, प्रेजेंट का कोई भी टाइप दिखे, तो आप उसे सीधा उठा के पास्ट में ले जाओ और टाइप चेंज मत करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बना दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना दो, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बना दो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना दो। ठीक है, बेसिकली आपको बस प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज करना होता है, उसका टाइप सेम रहेगा। अब मैम ये तो प्रेजेंट से पास्ट में आ गया, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस ही पास्ट टेंस का आ गया तो हम क्या करेंगे? तो बच्चा जाएंगे हम तब भी पास्ट टेंस में। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिल रहा है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे, मतलब पास्ट के भी पास्ट में लेके जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप इस पैटर्न को समझो तो आपको बस बीच में से एक को ड्रॉप करना है ना। सबसे पहले होता है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इंडेफिनिट चला जाता है परफेक्ट में और कॉन्टिन्यूअस चला जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एक को ड्रॉप करके आपको जाना है। अब मैम बात रही पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो यार देखो इनके पास तो आगे जाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे नो चेंज होगा। अगर आपका सेंटेंस दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैम प्रेजेंट टेंस भी हो गया, पास्ट टेंस भी हो गया कि रिपोर्ट करते हुए किसमें चेंज करना है। फ्यूचर टेंस का क्या किया जाए? तो बच्चा देखिए, फ्यूचर टेंस के लिए आपको कुछ याद करने की नीड ही नहीं है ना, कि फ्यूचर इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा, ना ना। देखो फ्यूचर में हम यूज करते हैं विल और शेल का, जो कि मॉडल्स भी हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहां आपको विल लिखा हुआ मिल जाए उसको आप वुड बना दो, शेल को आप शुड बना दो, कैन को आप कुड बना दो, मे को आप माइट बना दो, और मस्ट को आप हैड टू बना दो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये चारों तो इजी हैं, बस इसको थोड़ा सा दिमाग में, थोड़ा इस पे जोर डालो, दिमाग पे जोर डालो अपने कि हाँ भाई मस्ट को हमें हैड टू बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि हम पास्ट में ले जाते हैं। तो ये हो गए हमारे मॉडल्स। अब इसके साथ हमारा फ्यूचर टेंस भी सॉर्टेड हो गया, फ्यूचर के लिए कोई रूल्स याद ही नहीं रखने। अब मैम रही बात, इन सब चेंजेस के बाद हमने चेंज भी किया था प्रोनाउन को, हमने आई को शी बनाया था। तो बच्चा देखिए बहुत सारी बुक्स के अंदर पूरी टेबल बनवाते हैं,
है ना, टेबल दी होती है याद करने की कि कौन सा किस में चेंज होता है, प्रोनाउंस को कैसे चेंज करता है। मुझे लगता है कि यार ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है, आप अपना खुद दिमाग लगा के प्रोनाउन को चेंज कर सकते हो। अगर दिव्या ने वो बात बोली थी तो उसके लिए मैं शी प्रोनाउन ही लिखूंगी भाई, इतना तो दिमाग चलता है ना। तो इसके लिए कोई टेबल याद मत करो, आपके लिए काम सॉर्टेड रहेगा, आसान रहेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको वी लिखा हुआ दिखे कहीं तो आप उसको दे बना देंगे और अस को देम बना देंगे, ठीक है जी। चलिए, अब इसके बाद कुछ और चीजें हैं जो चेंज होती हैं रिपोर्ट होते हुए। अगर आपको दिस दिख जाए तो आपको उसको दैट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, दिव्या सेड टू मी आई एम गोइंग टू दुबई दिस वीकेंड, है ना। तो आप उसको रिपोर्ट करते हुए बोलोगे दिव्या टोल्ड मी दैट शी वाज गोइंग टू दुबई दैट वीकेंड, ठीक है। दिस बन जाएगा दैट, these बन जाएगा those, here बन जाएगा there, now बन जाएगा then, ago before, thus so। बच्चे ये सब आपको ध्यान रखना है और ये याद हो जाता है करते करते प्रैक्टिस, है ना। मैम ऐसा हम क्यों कर रहे हैं यार, बहुत ही जायज सी बात है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि अरे भाई अनुभव मैं आपका यहाँ वेट कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हो उधर, ठीक है। ये बात जब आप आगे बताओगे तो आप क्या बोलोगे कि जूही मैम बोल रही थी कि वो हमारा वहां वेट कर रही है ना। तो आपने यहाँ को वहां बोला ना, सिमिलरली यहाँ पे हमने हेयर को देयर बना दिया, ठीक है। उसके बाद में और क्या चीजें चेंज होती हैं, तो बच्चा अगर आपको कहीं पे टुडे लिखा हुआ दिख रहा है वो बन जाएगा दैट डे, टुमारो बन जाएगा द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर, द अपकमिंग डे, लेकिन द आपको लगाना है। फिर अगर आपको येस्टरडे दिखे तो आप उसको बनाएंगे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, ठीक है। अच्छा मैम अगर हमको ऑलरेडी दैट लिख के दिया हुआ हो तो क्या हम उसको दिस बनाएंगे? नहीं, ये गलती नहीं करनी है। आप लेफ्ट से हमेशा राइट में तो आओगे, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी राइट साइड से कुछ दिया हुआ है तो आप उसको वापस लेफ्ट में नहीं लेकर जाओगे, ठीक है। दिस का दैट बनेगा, पर दैट अगर लिखा हुआ है तो वो दैट ही रहेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। चलो, कुछ अलग चीजें मैं आपको बताती हूँ रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। अगर आपको कोई सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ दिख रहा है, जो चीज चेंज नहीं हो सकती, जो हमेशा से सेम ही रही है ना, उसका आपको टेंस चेंज नहीं करना होता है। नो चेंज इन टेंस दो कंडीशन में है। एक तो अगर आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड टू अस द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मैम ने हमें बताया कि जो पृथ्वी है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो बच्चा हमने सीखा है कि प्रेजेंट टेंस पास्ट में चला जाता है, बट हियर वी वोंट चेंज इट, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट से पास्ट में नहीं लाएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस आपको चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आ गया, अभी तक हमने जो भी रिपोर्टिंग वर्ब की बात करी वो था सेड, है ना, सेड टू, टोल्ड, सब कुछ पास्ट में है, V2 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां तो हमने टेंस चेंज किया, लेकिन हालांकि कभी सीबीएसई ने ऐसे दिया नहीं है, हार्डली कभी दिया होगा, हो सकता है यार आपकी बारी में ही ऐसा हो जाए, ठीक है। तो अगर चाहे सीबीएसई या कोई भी बोर्ड हो, है ना, प्रेजेंट और फ्यूचर वाला रिपोर्टिंग वर्ब देखने को नहीं मिलता है यूजुअली, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि हमें टॉपिक पढ़ रहे हैं तो डिटेल में समझना चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर आपको प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब दिख रहा है, मतलब कि सेज, टेल्स, है ना, विल से, विल टेल, तो आपको टेंस चेंज नहीं करना है, इस बात का बच्चा ध्यान रखिएगा। अब कुछ हैक्स आपके लिए, मैम मुझे टेंसेस नहीं आते, मैं कैसे ध्यान रखूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैं पहचान ही नहीं पाया मैम कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है तो मैं उसको पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनाऊंगा? तो आपके लिए कुछ हैक्स हैं। देखो यार, अगर आपको डू या डजंट दिखे तो आप उसको डिड नॉट बना दो। अगर आपको किसी सेंटेंस में V1 दिखे, जैसे हमने देखा दिव्या लिव्स इन दिल्ली, तो हमने उसको दिव्या लिव्ड इन दिल्ली बना दिया, मतलब आई लिव इन दिल्ली को शी लिव्ड इन दिल्ली बना दिया, तो V1 को V2 बना दिया। इसे हमारा अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखे तो आप उसको वॉज वर्ब बना दो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हुए, ठीक है। हैज और हैव आपको दिखे तो आप उसको हैड बना दो। डिड नॉट प्लस V1 अगर आपको दिखे तो आप उसको हैड प्लस V3 बना दो, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अगर आपको वॉज और वर दिखे तो आप उसको हैड बीन बना दो, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, मतलब वर्ब की बात कर रही हूँ। तो इन हैक्स को यूज करके, अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो इन हैक्स को यूज करके भी आप आंसर दे सकते हो। अब देख लेते हैं सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के एक एक एग्जाम्पल। स्टेटमेंट, दिव्या सेड टू मी आई एम वॉचिंग दिस शो,
इसको जब आप रिपोर्ट करोगे तो अभी सारे चेंजेस हम लोग सीख के आए हैं। क्या क्या सीखा है हमने मैम? दिव्या सेड टू मी, पहले हमने सेड टू को बना दिया मैम टोल्ड। दिव्या टोल्ड मी, कॉमा कोटेशन मार्क हटा के हमने लिख दिया दैट। प्रोनाउन को आई को बना दिया शी, दिव्या टोल्ड मी दैट शी। इजेमार को हम वॉज वर बनाते, आप हैक से याद रखो चाहे तो, या फिर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में लाते हो, ये याद रखो। इजेमार बन जाता है वॉज वर, है ना। ऑल्सो शी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो शी वॉज वॉचिंग दिस बन जाता है मैम दैट, अभी पढ़ा था। बस इतना सिंपली हमने एक स्टेटमेंट को रिपोर्ट कर दिया। दिव्या टोल्ड मी दैट शी वाज वाचिंग दैट शो। बच्चा अगर आप इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हो, इस मन से देख रहे हो कि मुझे टॉपिक सीखना है, तो प्लीज पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते हुए चलो, वीडियो पॉज करो, लिखते हुए चलो, तभी समझ में आता है। मैं बता रही हूँ आपको, जो चीज आप खुद लिखोगे वही आपको याद रहेगी लॉन्ग टर्म में, है ना। सिर्फ वीडियो देख के आप कुछ टाइम बाद भूल जाते हो। ओके जी, ये था हमारा स्टेटमेंट रिपोर्ट करने का तरीका। अब मैम अगर हमें कोई क्वेश्चन रिपोर्ट करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन वाला हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन कैसा साउंड कर रहे हैं ना, मतलब बेसिकली रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चंस वाले पार्ट से हमसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटेरोगेटिव को अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो, सिंपल इंटेरोगेटिव मतलब जहां पे WH फैमिली का वर्ड ना हो, फॉर एग्जाम्पल डू यू लिव इन दिल्ली। और डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है मैम? जब इससे पहले हम WH फैमिली लगा दे, वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन, हु, ये सब कुछ, ठीक है। हाउ, तो दिव्या सेड टू मी डू यू लिव इन दिल्ली, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बच्चे आप इसको रिपोर्ट करते हुए क्वेश्चन मार्क हटा दोगे। मैम कैसे? ये तो इंटेरोगेटिव है। जब आप रिपोर्ट करते हो तो आप उसको इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में छोड़ते नहीं हो, आपको उसको बना देना है अफर्मेटिव। मतलब जो हमारा अफर्मेटिव का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, आपको इस वाले स्ट्रक्चर में लेकर आ जाना है, ठीक है। तो दिव्या सेड टू मी डू यू लिव इन दिल्ली, अब हम इसको रिपोर्ट करते हुए बोलेंगे दिव्या आस्क्ड मी। मैंने बताया था आपको इंटेरोगेटिव में आप रिपोर्टिंग वर्ब को बनाओगे आस्क्ड, इंटेरोगेटेड, इंक्वायर्ड। दिव्या आस्क्ड मी इफ, सिंपल इंटेरोगेटिव में हम इफ लगाते हैं। दिव्या आस्क्ड मी इफ आई लिव्ड इन दिल्ली, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, है ना। और हमने इसको इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर से अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में ले आए। पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, फिर हमने वर्ब लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब था, फिर सब्जेक्ट था, ये इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में। हमने इसको अफर्मेटिव में चेंज कर दिया और क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा दिया और फुल स्टॉप के साथ एक लाइन में, एक सेंटेंस में इसको एंड कर दिया। जब आप डबल इंटेरोगेटिव को रिपोर्ट करते हो, दिव्या सेड टू मी वेयर विल यू टेक एडमिशन, कहाँ एडमिशन लोगी भाई तुम, दिव्या ने मुझसे पूछा। तो इसको जब मैं रिपोर्ट करूंगी, मैं बोलूंगी दिव्या आस्क्ड मी वेयर। अब यहाँ पे हमने इफ भी नहीं लगाया। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाले केस में आपको जो भी WH फैमिली का वर्ड दिया हुआ है वही लगा दो। दिव्या आस्क्ड मी वेयर, यू बन गया आई क्योंकि दिव्या ने मुझसे ही पूछा था। दिव्या आस्क्ड मी वेयर आई वुड, विल चेंजेस टू वुड, हम पढ़ के आए मैम ऑलरेडी, वेयर आई वुड टेक एडमिशन, फुल स्टॉप। देखो यहाँ लिखा है विल यू, सब्जेक्ट बाद में है ना, हेल्पिंग वर्ब पहले है। हमने यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब बाद में, क्योंकि हम इसको इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में अब नहीं छोड़ रहे, हम इसको अफर्मेटिव में ले आए। ओके जी, तो क्वेश्चन को हम ऐसे रिपोर्ट कर लेते हैं। अब बात रही मैम इंपेरेटिव को रिपोर्ट करने की, तो इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में एक चीज बहुत ही क्रेजी है, आपको टेंस चेंज नहीं करना है, उसकी टेंशन छोड़ देनी है ना। My sister said to me, please help me in this project. बच्चा जहां आपको please दिख जाए आप requested लिख देना helping verb, oh sorry reporting verb. My sister said to को हमने बना दिया requested. My sister requested me to help her in that project. टेंस वेंस चेंज नहीं किया, हेल्प V1 में लिखा है, V1 में ही रहने दिया, है ना। यहाँ पे जो मी है उसको हर बना दिया, क्योंकि ये मी कौन है? मेरी बहन, माई सिस्टर, तो हमने यहाँ पे हर लिख दिया। मैम हम सीख के आए थे दिस बन जाता है दैट, इन दैट प्रोजेक्ट। अगर आपको डोंट वाला सेंटेंस दिख जाए, है ना, तो आप कैसे बोलोगे? द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमें बोला डोंट डिस्टर्ब मी,
ठीक है, तो रिपोर्ट करते हुए हम बोलेंगे द टीचर ऑर्डर्ड अस नॉट टू। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं टू नॉट, वो गलत है। द टीचर ऑर्डर्ड अस नॉट टू डिस्टर्ब हर। ऑल्सो बच्चा यहाँ पे हर की जगह पे देम होना चाहिए आइडियली, क्योंकि टीचर का हमें यहाँ पे जेंडर नहीं पता है तो हम हिम या हर नहीं लिख सकते, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे टीचर को फीमेल मान के हर लिख दिया था, तो यहाँ पे देम होना चाहिए। द टीचर ऑर्डर्ड अस नॉट टू डिस्टर्ब देम। चलो, अब रही बात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को रिपोर्ट करने की, जहां पे हमको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता है। तो हेमंत सेड अलास वी लॉस्ट द मैच। हेमंत ने बोला हे भगवान हम मैच हार गए, शिट। अब आप इसको रिपोर्ट करोगे तो बोलोगे हेमंत एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अभी तक हम सेड, टोल्ड, आस्क्ड, है ना, ये सब पढ़ रहे थे, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड। इसको देख के हमने लिखा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। दोबारा से हम दैट पे लौट आए। हेमंत एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, वी को मैंने आपको बताया था ना दे बनाना होता है हमेशा, दे हैड लॉस्ट द मैच, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट रिपोर्ट होके बन जाता है पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे हम लोगों को टेंस चेंज करना होता है ना, चेंज इन टेंस यहाँ पे होता है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बना दिया, प्रोनाउन को भी चेंज किया, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, दैट लगाया और लास्ट में लगा दिया फुल स्टॉप, दे हैड लॉस्ट द मैच। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यस। अब भाई इसके साथ हमारा रिपोर्टेड स्पीच तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है बच्चा। मैंने आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाया, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट तरीके से भी नहीं पढ़ाया है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर, किस चीज को किस में चेंज करना है, कैसे करना है, किसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल्स भी दिखाए, सारे रूल्स भी दिखाए, हैक्स भी दिए, ठीक है। अब अगर आपको इनके क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, है ना यार, देखो ग्रामर के हर टॉपिक का एक ही तरीका है उसमें मास्टर करने का, अपने आप को एकदम बढ़िया क्रेजी बना लेने का, कि आप उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करो। मतलब यार इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है कि मैंने ना अब 100 क्वेश्चंस कर लिए इस टॉपिक के, अब इसके आगे कभी पढ़ने की नीड ही नहीं है। नहीं, मैं आज भी क्वेश्चंस करती रहती हूँ सॉल्व, जहां भी दिखते हैं ग्रामर के, मजा आता है और इंप्रूवमेंट होती है मेरी भी आज भी। तो यार आप तो अभी लर्निंग स्टेज पे हो, ठीक है। ऑल्सो ये रिपोर्टेड स्पीच जो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया, ये हर स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इवन आफ्टर 12th अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हो किसी भी चीज के लिए, तो ये वीडियो परफेक्ट है। तो आप सबके साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जो भी लोग रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना चाहते हैं। और मैम प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट कहाँ मिलेगी? तो यार आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंग्लिश विद जूही। ऑल्सो हमारे यूट्यूब चैनल का भी टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अभी बच्चा सभी बैचेस पे चल रहा है 60% ऑफ 13th मई तक। तो मेक श्योर कि आप उससे पहले जिस भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो अभी एनरोल कर लें। हालांकि बैचेस पहले से शुरू हो चुके हैं, ठीक है, और देर मत करो यार, अगर आपको सच में अच्छा स्कोर करना है तो टाइमली बैचेस में आ जाओ, ठीक है। एंड यू कैन यूज माई कोड JS50, जिससे आपको मिल जाता है डिस्काउंट। बैच का लिंक है मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग नहीं हैं तो इंग्लिश विद जूही को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये रहा QR कोड, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको स्कैन कर लीजिए, आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। वहां पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो और मैं आपको वर्कशीट और इसके नोट्स भी भेज दूंगी। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जा रही हूँ, जो मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दें। डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस लिख रही हूँ, यू हैव टू रिपोर्ट दैट, ओके। जो आपने अभी नोट्स बनाए मेरे वीडियो को देखकर, उसको यूज करके आपको आंसर देना है। एक बार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए आ गया तो मैम हम नोट्स में से देख के आंसर नहीं दे सकते, देख के आंसर देना, ठीक है। इनिशियली ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। प्रिया सेड टू मी, व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर दिस वीक या फिर दिस वीकेंड। डबल इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन दे रही हूं, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना। आई एम एक्सपेक्टिंग राइट आंसर्स फ्रॉम यू ऑल। सो प्रिया सेड टू मी, व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर दिस वीकेंड। लेट्स सी कितने बच्चे सही आंसर देने वाले। मैं आपका कमेंट में रिप्लाई करूंगी, सही आंसर्स का भी और गलत का तो डेफिनेटली करूंगी, आपको बताने के लिए कि सही आंसर क्या है।
तब तक के लिए आपके कमेंट के इंतजार करूंगी मैं, और एक और अच्छी वीडियो बनाऊंगी। मुझे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे अगर न्यू हो तो वेरी ऑब्वियस भाई सब्सक्राइब कर देना। सी यू ऑल वेरी सून, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।